हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है सभी का। हम शब्द ज्ञान देख रहे थे। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, पहला शब्द क्या है? पारंगत। ठीक है, पारंगत मतलब किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता। किसी को विषय के अंदर पूर्ण ज्ञान हासिल हो जाए तो उस विषय में वह क्या कहलाएगा? पारंगत। ठीक है। इसके अलावा जिसके माता पिता ना हो उसे कहते हैं अनाथ। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह, उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। यह ध्यान रखिएगा, पुरुष जो है उच्च वर्ग का है और स्त्री जो है निम्न वर्ग की, उसे कहेंगे अनुलोम विवाह। वहीं अगर पुरुष निम्न वर्ग का हो जाए और स्त्री जो है उच्च वर्ग की हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह। तो एक हो जाएगा अनुलोम विवाह जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का होता है और स्त्री निम्न वर्ग की होती है। वहीं एक होता है प्रतिलोम विवाह जिसमें स्त्री तो उच्च वर्ग की होती है और पुरुष निम्न वर्ग का होता है। जो कभी मरे नहीं उसे कहते हैं हम अमर। ठीक है। जो जाकर पुनः आ गया हो, यह अभी कल परसों आपके वीडियो के एग्जाम में आया था, प्रत्यागत। जो जाकर पुनः आ गया हो क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। प्रतिधन आगत, प्रत्यागत। आगे देखेंगे मुहावरे लोकोक्ति में। आंख का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आंख का काजल चुराना। इसके अलावा गुड़ गोबर करना, कोई अच्छा भला कार्य किया हुआ है उसे बर्बाद कर देना। क्या करना? गुड़ गोबर करना। इसके अलावा चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर नहीं होना। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, एक तो मूर्ख होना परंतु संपन्न होना। ठीक है, धनी होना। एक आंख का अंधा होना और गांठ का पूरा, एक तो मूर्ख ऊपर से संपन्न। ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व्यक्ति के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। आज के युग में शब्द अतप यानी तप रहित, क्या हो जाएगा? ठंडा। आतप धूप का पर्यायवाची है, आतप। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, 80। 80 मतलब तलवार, और 80 एक प्रकार की संख्या होता है, 80। ठीक है। कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ वो होता है जो उपकार को मानता है, उपकार मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। और कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब उपकार को नहीं मानने वाला। सिंपल है। अश्व घोड़ा, और अश्व, अश्व होता है जिसके पास पैसे ना हो, धनहीन, पैसे नहीं होने वाला। ठीक है। अश्व और अश्व और अश्व। इसके अलावा एक शब्द अस्म। अस्म क्या होता है? पत्थर का पर्यायवाची। आगे देखेंगे हम पावस। पावस मतलब वर्षा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पावस मतलब वर्षा। पायस खीर का पर्यायवाची, और पायसा, पायसा क्या हो जाएगा? पड़ोसी। ठीक है। आज के विलोम शब्द। आज़ादी, आज़ादी का विलोम गुलामी। आधार का निराधार, सिंपल है। क्षणिक, क्षणिक मतलब जल्दी टूटने वाला, कमजोर। और शाश्वत होता है जो साल दर साल चलता ही जाए, उसे कहते हैं शाश्वत चीज। ठीक है, लंबी चलने वाली। शाश्वत का विलोम क्षणिक। इसके अलावा क्रोध, क्रोध का विलोम क्षमा। ठोस, ठोस होता है सॉलिड, उसका विलोम क्या हो जाएगा? तरल, लिक्विड। ठीक है। आज के पर्यायवाची निकट, निकट के पर्यायवाची हो जाएंगे आसन। आसन मतलब करीब, पास। ठीक है। इसके अलावा करीब, निकटस्थ। निकटस्थ मतलब जो सबसे पास हो। ठीक है, निकटस्थ। इसके अलावा पास और समीप। धूप के पर्यायवाची आतप, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा धूप के पर्याय आतप। और अतप क्या होता है? अतप मतलब जो गर्म ना हो, ठंडा रहे, उसे कहते हैं अतप। और आतप हो जाएगा धूप का पर्यायवाची। इसके अलावा घर्म। इसके अलावा घाम, द्योत, इसको ऐसे लिखेंगे द्योत, आधा द योत, द्योत। ठीक है, द्योत। और इसके अलावा निदाग। ठीक है, धूप के पर्यायवाची हो जाएंगे। दंगा, दंगा क्या हो जाएगा? उत्पाद, उपद्रव, उधम, फसाद और झगड़ा। सरल है। जवानी, जवानी के पर्यायवाची तरुण, युवा को बोलते हैं तरुणाई। युवावस्था, युवा से निकला है। ठीक है। इसके अलावा यौवन, तीनों किसके हो जाएंगे? जवानी के पर्यायवाची। खून, खून के पर्यायवाची में शोणित सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे, शोणित। इसके अलावा लहू, रुधिर और रक्त। आज की पारिभाषिक शब्दावलियाँ। डैमेजेस, डैमेजेस मतलब क्षति या फिर हर जाना। ठीक है। इसके अलावा ये दोनों, डेली रूटीन तो होता है दैनिक कार्य, वहीं डेली डायरी होता है दैनिक कार्य को लिखित रूप में उतारना, दैनिकी। डेली रूटीन दैनिक कार्य, डेली डायरी दैनिकी। ठीक है। नेपोटिज्म होता है फेवरेटिज्म, जिससे हम कहते हैं अपने पसंद के व्यक्ति को प्रायोरिटी देना, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। इसके अलावा ओवरड्यू, पुराना पैसा जो जमा कराना बाकी है, पुराना बाकी, उसे कहेंगे हम ओवरड्यू। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।